ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने का राशिफल लेकर। यदि इस महीने के ग्रहों की बात किया जाए तो कई राशि परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। बुध, शुक्र और सूर्य तो लगभग हर महीने करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो शनि भी इस महीने अपना राशि बदलने वाला है। वक्री अवस्था में चल रहा था यह, और यह अब आपके छठे भाव में प्रवेश करेगा 21 जून को। बृहस्पति जो आपके चौथे भाव में थे वह वक्री चल रहे थे, वे मार्गी हो जाएंगे 10 तारीख को। और बुध, शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन रहेगा क्रमशः वृषभ में, मिथुन में यह राशि परिवर्तन होगा। अब पूरे महीने की यदि मैं बात करूं तो इस महीने में आपको जो पहला सप्ताह है यह बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें कहीं न कहीं काम के मामले में, धन के मामले में सफलता मिलेगी, आपको आय बेहतर रहेगी। बौद्धिक क्षमता के बल पर और अपने परिश्रम के बल पर आप अपने इनकम को इंक्रीज कर पाएंगे। लेकिन निवेश के लिए पहला सप्ताह अच्छा नहीं है। इसमें अभी आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, संभल कर चलना है और बड़े लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना है, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ। लेकिन दूसरे सप्ताह के बाद जैसे ही बृहस्पति मार्गी होगा, आप निवेश कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन में निवेश करने के लिए एक अच्छा समय होगा। इस समय हो सकता है कि इस महीने आपको कहीं पदोन्नति मिले, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग यह बनाएगा। लेकिन एक चीज है कि कैरियर में आगे बढ़ने के लिए धन खर्च होगा। हो सकता है कि कहीं पैसे के बल पर अधिक पैसा खर्च करें तो व्यापार में लाभ हो, कहीं कोई यात्रा करें, पहले धन खर्च करें तब जाकर के आपको कोई नौकरी मिले। तो कुछ इस तरह का योग बन रहा है कि खर्च के बल पर आय बढ़ने का योग बन रहा है। तो यदि कहीं खर्च करना पड़े और आपको लगे कि इससे मेरी आय बढ़ सकती है तो बेहिचक होकर करिए, क्योंकि जब तक खर्च नहीं होगा आपकी आय नहीं बढ़ने वाली है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एजुकेशन या कंपटीशन या ट्रेनिंग के पर्पज से घर से दूर जाना पड़े या कहीं उसके लिए यात्रा आपको करनी पड़े। व्यापार संबंधी यात्रा का भी योग यह बन रहा है। नुकसान देख रहा हूं कि एक क्षेत्र में है, वह है अपनों से रिश्ते के मामले में। करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद, विशेष करके बहुत से लोगों से, कि माँ से वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो भाई माता से थोड़ा संबंध, कई लोग कई बार कहते हैं कि मेरे माता पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं। मुझे सुनकर आश्चर्य भी होता है और थोड़ा दुख भी होता है। अब दुनिया में किसी रिश्ते में आप चले जाइए, आप उसको मत निभाइए, आप वहाँ पर तुलना कर लीजिए कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ लेकिन वो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक मेरी सलाह भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने माता पिता से मत तुलना किया करिए अपने करने और कराने की, क्योंकि आप तुलना कभी कर ही नहीं पाएंगे। जो उन्होंने किया हुआ है उसको आप प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश किया करिए कि चाहे वो जैसे, उनका मूल्यांकन आप कर ही नहीं सकते। जैसे ईश्वर का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसी तरह से माता पिता का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो आपको माता पिता का मूल्यांकन नहीं करना है। और यदि कोई रिश्ता वहाँ से खराब हो रहा है तो बेहतर है कि आप हमेशा झुकिए, वहाँ आप झुकना सीखिए। चाहे वो गलत है, सही है, जब आप मूल्यांकन कर ही नहीं सकते तो वहाँ तो सिर्फ सेवा भाव रखनी है आपने। तो मेरी यह सलाह है कि अपने माता पिता से संबंध बेहतर करके रखें। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मिथुन वालों के लिए हो सकता है कि अपने माता के कारण कुछ मानसिक तनाव मिले, लेकिन उस तनाव को आप आशीर्वाद समझिए और उनकी सेवा में लगे रहिए। ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, कुछ समाज के लिए काम करेंगे, सोच बेहतर रहेगी, धार्मिक रहेगी और सामाजिक रहेगी। तो समाज के लिए कुछ काम करने का आपके लिए योग बनेगा। 21 जून के बाद शनि का जब वक्री अवस्था में जब स्थान परिवर्तन होगा, अष्टम भाव में आएंगे, तो आपके लिए कर्ज चुकाने में आसानी होगी। यदि कोई कर्ज है, कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, तो उसमें आपको आसानी होगी, वहाँ पर आपको सफलता और लाभ मिलेगी। लेकिन भाग्य बहुत मामलों में साथ नहीं देगी, विशेष करके कैरियर के मामले में और संबंधों के मामले में बेहद कठिनाई होगी। तो आपको थोड़ा देखना है कि केवल भाग्य भरोसे कोई काम नहीं होगा, भाग्य बहुत जगह साथ नहीं देगी। तो निवेश के मामले में आपको विशेष रूप से बचना है और किसी व्यसन से बचना है। बहुत से लोगों के अंदर इस समय अधिक व्यसन करने की इच्छा जागेगी, अधिक नशा जो है, अगर जो लोग जैसे ड्रिंक करते हैं, मान लीजिए रूटीन में नहीं करते, वीकली करते हैं, तो हो सकता है कि अब वो वीकली में सप्ताह में 4 बार ड्रिंक करने लगे। तो नशा करने की आदत थोड़ी बढ़ेगी इस टाइम पर, तो आपको उस पर नियंत्रण रखना है, नशे के लत में नहीं जाना है। कई लोग शौकिया करते, बोलते हैं मैं तो कभी कभी ड्रिंक करता हूँ। नशा एक ऐसी चीज़ है कि हम शौक से भी करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अधिक करने लगे। तो उससे आपको बचना है। एक बात अच्छी है मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वह यह कि महीने के अंतिम भाग में आते आते
आपकी आपकी बौद्धिक क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत से कामों को निकालने में आप सफल होंगे। प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर यह बेहतर महीना साबित होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।